अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिविडेंड के हवाले से। कुछ ऐसी कंपनीज में आपसे डिस्कस करूँगा जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये अच्छा रिजल्ट दें और अपने शेयर होल्डर को अच्छा बोनस और डिविडेंड भी देंगे। तो व्यूवर्स, क्योंकि जून क्लोजिंग के बाद बहुत सी कंपनीज अपना हाफ ईयरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट अनाउंस करती हैं। अभी आपने देखा है कि यूबीएल बैंक, जिसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट में बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो बहुत सारी कंपनीज़ का जो हाफ ईयरली रिजल्ट आना शुरू होगा और बहुत सारी कंपनीज अपने ईयरली रिजल्ट अनाउंस करेंगी, जिसमें बैंक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उनका हाफ ईयरली रिजल्ट आएगा, और बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अपना एनुअल रिजल्ट शो करेंगी। तो इसी हवाले से मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और बहुत अच्छा रिजल्ट इस दफ़ा उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है अर्निंग के हिसाब से। तो बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने कुछ कंपनीज आप लोगों के लिए फाइंड किए हैं, और ऐसी कंपनीज़ के नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड और बोनस दे सकती हैं। तो इसलिए व्यूवर्स, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। व्यूअर, सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमने स्टॉक्स आप लोगों के लिए फाइंड आउट किए हैं, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग और कंपनी का जो प्रीवियस एक हिस्ट्री है डिविडेंड देने की, उससे हमने आपके लिए एक्सपेक्ट किया है कि कितना डिविडेंड कंपनी दे सकती है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारा स्टॉक है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस करता है ईयरली बेसिस पे। तो क्लोजिंग इसका जुलाई में बोर्ड मीटिंग अनाउंस करने जा रहा है इंशाल्लाह, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीएसओ से कि ये 10 से 15 रुपये का ये डिविडेंड दे सकता है। दूसरे नंबर पे इंडस मोटर की अर्निंग बहुत अच्छी है, और तकरीबन 4 क्वार्टर में ये डिविडेंड अनाउंस करता है, और बहुत अच्छा डिविडेंड ये 3 क्वार्टर में दे चुका है। ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ का डिविडेंड ये दे चुका है 3 क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 30 से 40 रुपये का डिविडेंड दे सकता है। तीसरे नंबर पे हमारा स्टॉक है अल गाजी ट्रैक्टर वैसे तो हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन इस साल इसकी जो अर्निंग है वो थोड़ी डिक्लाइन हुई है, और अर्निंग के हिसाब से मैं समझता हूँ कि इसको 10 रुपये का डिविडेंड ये इस साल अनाउंस कर सकता है। उसके बाद है मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, एम टी एल 2 क्वार्टर में बेहतरीन डिविडेंड अनाउंस कर चुका है, और हाफ ईयरली बेसिस पे मैं समझता हूँ कि 10 रुपये का डिविडेंड ये मज़ीद दे सकता है, क्योंकि अर्निंग इम्प्रूव हुई है कंपनी की, और कुछ बोनस शेयर भी साथ साथ अनाउंस कर सकता है। उसके बाद है हमारा ATBL एटलस बैटरी लिमिटेड। ये हर साल बाकायदगी से बहुत अच्छा डिविडेंड देता है ईयरली बेसिस पे, और इस दफ़ा इसने थर्ड क्वार्टर में 22.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। तो ऑलरेडी ये डिविडेंड दे चुका है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 10 से 15 रुपये मज़ीद डिविडेंड दे दे, और उसके साथ साथ कुछ बोनस शेयर की भी अनाउंसमेंट कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर से एमसीबी चारों क्वार्टर में बाकायदगी से डिविडेंड देता है, और हाफ ईयरली बेसिस पे मैं समझता हूँ इस क्वार्टर में 4 से 5 रुपये का ये डिविडेंड दे सकता है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर का एक और स्टॉक है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL। मीज़ान बैंक हर क्वार्टर में एमसीबी की तरह ये भी डिविडेंड देता है, और सबसे अच्छी बात है साथ साथ बोनस शेयर भी देता है। तो इस क्वार्टर में मीज़ान बैंक से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 4 से 5 रुपये का डिविडेंड ये दे सकता है। उसके बाद केमिकल सेक्टर का स्टॉक है FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी डिविडेंड देने के मामले में हमेशा आगे रहता है, और हर साल हर क्वार्टर में बाकायदगी से कुछ ना कुछ डिविडेंड देता चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि FFC अपनी अर्निंग के हिसाब से 3 से 4 रुपये का डिविडेंड इस क्वार्टर में भी अनाउंस कर सकता है। केमिकल सेक्टर से एक और स्टॉक है एंग्लो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, EPCL हर क्वार्टर में बाकायदगी से डिविडेंड देता है, और इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 3 रुपये का ये डिविडेंड दे सकता है।
इसके बाद है ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी लिमिटेड ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा डिविडेंड ये हर साल देता है और एक्सपेक्टेड है कि अर्निंग के हिसाब से 10 से 15 रुपये का ये डिविडेंड देने जा रहा है। उसके बाद है मरी पेट्रोलियम लिमिटेड। मरी पेट्रोलियम बहुत अच्छी कंपनी है और अर्निंग भी शानदार है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी गेन दिया है इसने कुछ मंथ्स में। तो मैं समझता हूँ कि इस साल ये अच्छा डिविडेंड देने जा रहा है मरी पेट्रोलियम। 60 to 80 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है मरी पेट्रोलियम से। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है हमारा सर्ल फार्मा। सर्ल फार्मा की अर्निंग वैसे तो डिक्लाइन हुई है, लेकिन डिविडेंड के साथ साथ ये बोनस शेयर बहुत अच्छे देता है। हर साल बोनस की अनाउंसमेंट ये बाकायदगी से करता है, बोनस शेयर। और मैं समझता हूँ कि इस साल भी ये बोनस शेयर और कुछ ना कुछ डिविडेंड भी साथ अनाउंस करने जा रहा है। फार्मा सेक्टर का एक और स्टॉक है एबट। एबट शानदार कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक है और एबट की अर्निंग डिक्लाइन हुई है, लेकिन अर्निंग के हिसाब से 15 से 20 रुपये का डिविडेंड ये इस साल दे सकता है। उसके बाद है जी बाटा पाकिस्तान लिमिटेड। बाटा की अर्निंग बहुत अच्छी है और रिकॉर्ड सेल्स की है बाटा ने और ईयरली बेसिस पे ये डिविडेंड देता है और मैं समझता हूँ कि इस साल अपनी अर्निंग के हिसाब से बाटा पाकिस्तान 100 to 120 का डिविडेंड ये देने जा रहा है। इसके बाद है सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्निंग के हिसाब से 50 to 80 रुपीज़ का ये डिविडेंड दे सकता है। इसके बाद पावर सेक्टर का हमारा नंबर 1 स्टॉक है हबको, हब पावर कंपनी लिमिटेड। हबको पिछले 2 क्वार्टर में बेहतरीन डिविडेंड ये दे चुका है ऑलरेडी। 22 रुपये का ये डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है और अर्निंग के हिसाब से 5 से 6 रुपये का डिविडेंड ये मज़ीद दे सकता है। इसके बाद पावर सेक्टर का एक और स्टॉक है कैप्को। कैप्को जो है वो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है और एक क्वार्टर में ये तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग पे 3.5 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है। और अर्निंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैप्को 3 से 4 रुपये का डिविडेंड मज़ीद दे सकता है। उसके बाद EPQL एंग्रो पावरजन कादेरपुर लिमिटेड। EPQL डिविडेंड बहुत अच्छा देता है और बाकायदगी से देता है ये और इस साल उम्मीद की जा सकती है कि 3 से 4 रुपये का डिविडेंड इस क्वार्टर में ये दे सकता है। निषाद पावर लिमिटेड NPL पावर सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत अच्छी अर्निंग रहती है इसकी, इस कंपनी की। और NPL डिविडेंड देने के मामले में बाकायदगी से डिविडेंड देता है ये और साल का 6 से 7 रुपये का डिविडेंड ये देता है। तो इस साल 4 रुपये का ये डिविडेंड दे चुका है ऑलरेडी, तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 3 रुपये का डिविडेंड ये मज़ीद दे सकता है इस क्वार्टर में। इसके बाद पावर सेक्टर का एक और स्टॉक है निषाद चूनिया पावर लिमिटेड NCPL। NCPL की अर्निंग बहुत अच्छी है और NCPL जो है वो अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे सकता है 5 से 10 रुपये का, क्योंकि NCPL कोई बाकायदगी से कंसिस्टेंटली डिविडेंड नहीं देता आ रहा, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है कि NCPL डिविडेंड दे दे। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से IPPs को जो है वो पेमेंट्स कर दी गई है, तो NCPL से एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे सकता है 5 से 10 रुपये का। इसके बाद है पाकिस्तान टोबैको। ये बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी इसको कह सकते हैं आप, और अर्निंग बहुत शानदार है इसकी। ऑलरेडी 42 रुपीज़ का ये डिविडेंड दे चुकी है और ईयरली बेसिस पे 28 to 30 रुपीज़ का डिविडेंड ये मज़ीद दे सकता है। तो अर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड बाकायदगी से देती है। आई होप के व्यूअर्स आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। हमने आपको ऐसे स्टॉक्स के नाम बताएं जो कि एक्सपेक्टेड है कि अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। तो व्यूअर्स वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। व्यूअर्स मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि मैं आपको टाइमली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताऊं और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से कमा सकें, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में हो या कैपिटल गेन की सूरत में हो।
तो व्यूअर्स अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।